जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जमदूत नेड़े एक कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या करते, एक दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। 1000 साल कितने होते हैं, 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, पहले स्टेशन पर ही पड़ा रहता है कि संत मिल गए, या तो वो दोबारा आएगा तो इंसानी जम्मे में आएगा। तो जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे, तिनके काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी, संत संग होए निर्मल बाणी। हाँ, संत संग होए निर्मल बाणी। वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो तो बाणी अंदर आ जाएगी। दुख रोग संताप पुतरे सुनी सच्ची बाणी। बाहरली बाणी पढ़नी चाहिए, पढ़ने से शौक पैदा होता है, पर असली बाणी तो इसके अंदर है। हम ये नहीं कहते गुरुद्वारे ना जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कीर्तन सुनो, बाणी पढ़ो, तो सिमरन भी करो। असली राह तो सिमरन से खुलेगा। सिमरन कोई करता नहीं है, मत्था टेक के गया। वहाँ हम गए ओडा, तो ग्रंथी यहाँ डेरे आ गया था वो। मैंने कहा भाई वहाँ सत्संग संगत कितनी का आती है? कई संगत आती तो बहुत है, पर मत्था टेक के टप जाती है। मैं कहता उनको बिठाया कर। वो कहते टाइम ही नहीं है। ये बात बढ़नी है, बैठने से बनी है। मुझे मैंने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, चिंता ही ना करो। कबीर ने कहा मन जाता है जान दे, डर कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। बैठोगे तो सुरत सिमटेगी, मन निश्चल आता जाएगा, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। हाँ जी, संत मंडल में नाम बुखाणी। हाँ, संत मंडल का निश्चल आसन। निश्चल आसन क्या, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, सारा खेल अपना बन गया। फिर मन की भागदौड़ खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये दोनों जान की बात चाहिए। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल आसन। आगे, संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, नाम जो संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। संतों के सामने चलने का तो फायदा ही फायदा है, पर अहंकार ना हो। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल कथा। संत संग हो में दुख नशा। हाँ, ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक की संग भाषा बिच हो में बींद करारी। हाँ जी, संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुण तास। हाँ बोल, हर गुण तास क्या, मालिक के सारे गुण आ जाएंगे। हाँ जी, जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। जल तरंग ज्यों सुनो भाई, आप इतने आगे सत्संग सुन ली, भी संतों ने ठीक कह दिया, तो हमने फर्ज पूरा कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। तुम घर जाके बैठो, भाई हमने रोटी बाद में खानी है, पहले बैठना है। 2 घंटे बैठ के फिर रोटी खाओ। शाम को भी असूल बनाओ कि सारे घर के इकट्ठे बैठो। देखा देखी होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये बैठा है तो मैं भी बैठा। हाँ जी, इकट्ठा होके बैठोगे तो बात बनेगी। हाँ जी, जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। सुनो भाई, सारे बेचैनी है। इसका कारण क्या है? जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क, उतनी ज़्यादा बेचैनी। कोई भी सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कहाँ बम फट जाए। हाँ जी, ते अफ़गानिस्तान में उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, 150 आदमी मार दिए। तो नमाज पढ़ते वहाँ बम फेंक दिया, 70 आप भी ख़त्म हो जाता है, तो लोगों को ही मार जाता है। कहीं 40 मर गए, कहीं 50 मर गए, परवाह ही नहीं करते। हाँ जी, मालिक का डर ही नहीं रहा, पाप बद रहे हैं। अब तो ध्यान की लोड़ है, सिमरन की लोड़ है। सिमरन की लोड़ बहुत ही ज़्यादा है। हाँ जी, कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा, बहुड़ न होए जियो लाजियो। हाँ सुनो भाई, आज मनुष्य को ध्यान की जितनी ज़रूरत है उतनी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितनी ध्यान की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत की नहीं है। सबसे ज़रूरी काम यह है ध्यान करना।
हम तो ये कहते हैं भी सारे प्लथी मार के बैठो 2-2 घंटे, आप बैठेंगे तुम भी बैठो, सत्संग बतेरी सुन ली। हाँ जी। आज मनुष्य को ध्यान की जितनी ज़रूरत है उतनी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य जितना अशांत है उतना अशांत कभी भी नहीं था। बेचैनी है। हरियाणा के अंदर आरक्षण वाला भूत बढ़ रहा है। हमें तो आप डर लगता है भाई किसी का कत्ल ना हो जाए, कोई दुकाना ना सड़ जाए, तो बहुत ही डर लगता है। अगे सतुर आगे बेनती करते हैं भी सतुर किसी बला टल जाए। हाँ जी। ध्यान एक भीतरी खुदाई है जिसका सतत जारी रखना जरूरी है। हाँ, ये भीतरी खुदाई है। हाँ जी। परमात्मा के रास्ते पर फना होने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अपनी हस्ती मिटाओगे तो मालक की हस्ती आएगी। हाँ जी। हाँ बोल। कहु नानक भ्रम कटे के बाड़ा, पहुड़ न होए जियो लाजी, चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे अमृत धारा, हाँ, जिसके पास नाम है, हाँ, नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया आगे वो शहंशाह है। हाँ, वो बादशाह है। ये दोनों जान की बादशाह ही है। संत सारे बादशाह बन सकते हैं, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। ये संत मात्र ऐसा है, उस मालिक को रेक ही पड़क सकता है, वही बादशाह है। हाँ जी। सतगुरु और नाम के बराबर और कोई दौलत नहीं है। नाम के बराबर और कोई दौलत नहीं है। ये दुनिया झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। हाँ जी। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर उसे ही हमने प्राप्त ना किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर नाम की कमाई ना की तो रोटियां खाते रहे। सारे रोटियां खाते रहे। अब घरों में एक तरफ तो रसोई बनी है, तो पीछे और लैट्रिन ना बनी है, इधर खाई जाओ इधर कटी जाओ, बस ये है। हाँ जी। रोटी खाई और सो गए। इंसान को चाहिए कि अपने पापों की ओर ख्याल रखे, नाम की कमाई करे और कहे मालिक तेरा शुक्र है, तेरे चरणों में मैं खुश हूँ। जैसे जैसे मनुष्य कमाई करेगा उसे तमीज आएगी, शाना बनेगा। तमीज सिमरन करोगे तो शाना बनेगा। जो सिमरन करता है सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह। संत कहते हैं भाई तुम सारे श्याणे बन जाओ। हाँ जी। प्रेम और प्यार आएगा। हाँ, प्रेम क्या है? कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, ये तो विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश। जो प्रेम अंदर आ गया तो सबसे ही प्यार करेगा, तो बड़े ही प्यारे लगेंगे भाई मेरा मालिक सबके अंदर है। ये तजुर्बा करके देखो, दया भी आएगी। जहाँ प्रेम आएगा वहाँ दया भी आएगी। हाँ जी। और सबको प्यार से देखेगा। हाँ, सबको प्यार से देखेगा। हाँ जी। और कहेगा जो मेरे अंदर है वो सबके अंदर है। हाँ, बिखा बात अगम की कहन सुन के, ना तो कहने के ना सुने, अनुभव की चीज़ है। आत्म अनुभव ज्ञान कर जो कोई पूछे बात, गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद। बार क्या बयान करेगा वो तो कहा कि पीटेगा। हाँ जी। जिंदगी जिने दी हुंदी सब नु तमन्ना, जिंदगी जिने दी हुंदी सब नु पर मैनू तो तमन्ना दीदार दी, पर मैनू तो तमन्ना है दीदार दी। संतों के पास मांगे क्या भाई? वो मालिक दर्शन दे, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और नाम ही गुरु है और राम ही गुरु है। हाँ जी। ते हमारा हाल क्या है? वो संतों के पास जाते हैं, कोई मांग, कबीर लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को, भक्ति भाव ने बुझो जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे ब्यास गई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी है जी। ये कुछ कहते हैं तो हम सोचते हैं बेचारा नाराज ना हो जाए, टूट ही ना जाए ना।
हाँ, जो सिमरण करता है वो तो संतों के पास आता ही नहीं, वो बात ही नहीं करता वो तो। हाँ जी, जो ख्वाहिशों के मारे हैं वो भीड़ करते हैं। हाँ जी, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮੈਂ, ਖੈਰ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਖੈਰ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚਾਵਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਪਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ। ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਨੋਂ ਲਖੇ ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਨੋਂ ਲਖੇ ਹਾਰ ਵੀ। सुनो भाई, राणा ने मीरा के पास सांप भेजा ते हार बन गया। हाँ जी, आगे ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਨੋਂ ਲਖੇ ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਨੋਂ ਲਖੇ ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੋਜ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਚੋਜ ਤੇਰੇ। चोज उसके क्या है, अभी बच्चा पैदा होता है अभी मर जाता है, बोले भी उसने कौन सा गुनाह किया है। कोई आदमी कत्ल कर देता है, जज उसको फांसी चढ़ा देता है, तो भूचाल आता है, कितने मकान ढह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ, कोई घेराव करके दिखाओ। जिस ठाकर चू नाई चारा ताको कीजिए नमस्कारा। हाँ जी, ਚਰਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਝਾਲਾ ਮੀਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀ, ਚਰਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਝਾਲਾ ਮੀਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿਤਾਰੇ ਨੇ, वाणी में लिखा है, जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेर उपाओ डूबदे पत्थर तारे। हम तो पत्थर बन रहे हैं। हाँ जी, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿਤਾਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿਤਾਰੇ ਨੇ। ਡਿਪਰਾ ਦੇ ਮਾਨ ਤੋੜੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਿਰੋਂ ਦੇ ਗੋੜੇ, ਡਿਪਰਾ ਦੇ ਮਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਿਰੋਂ ਦੇ ਗੋੜੇ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। दोबारा बोलो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ मालिक कृपा करता है, वो कृपा किस पर करता है, जिसके नसीब होते हैं, जिसके अंदर तड़प होती है। अब जिसको पानी पीने की तड़प है तो पानी की तलाश करेगा, जो तड़प नहीं है उसको कभी पानी पी ले तो वो पिएगा नहीं, गल पड़ जाएगा। तो जिसको मालिक के मिलने की तड़प है वो संतों की सोबत करेगा, वो हुक्म मान के सिमरण करेगा। जो सिमरण करेगा तो वो वाणी अंदर आ जाएगी, उस वाणी के अंदर अमृत है। हाँ जी, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਬੇ ਦੇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਦੇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ। सुनो भाई, मालिक प्रकट करने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी चाहिए है। जितनी चीज़ महंगी होगी उतनी वो कीमती होगी। ये क्या कहता है, जो चीज़ जितनी कीमती है हाँ
उसके लिए उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत कौन सी चुकानी है? तन मन धन सौंप हुक्म बनिए पाइए। ये तन मन धन हमने मालिक ने हमें दिए हैं। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसे चौगुना करे निहाल है। चौगुना क्या? ये तन मन धन वापस देता है तो वो आप ही आ जाता है। सतगुरु सदा दयाल। हाँ जी, प्रेम जितना सच्चा होगा रास्ता उतना ही कठिन होगा। प्रेम जितना सच्चा होगा उतनी रुकावटें आएगी। तुम बैठ के देखो कितनी रुकावट आती है। कोई बैठना नहीं चाहता, ये धीरे धीरे होगा। पहले तुम 1 घंटा बैठो, अलार्म लगा लो भाई 1 घंटा मैंने हिलना ही नहीं है। 1 घंटा बैठना सीखे, चाहे 6 महीने लग जाए। फिर तुम 2 घंटे का अलार्म लगाओ भाई अब मैंने 2 घंटे बैठना है। तो रोटी नहीं खानी, रोटी बाद में खानी है। ये रोटी खाओगे तो आलस आएगा, नींद आएगी, फिर नहीं बैठ सकते। फिर 3 घंटे का अलार्म लगाओ। बस हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के मुझे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना। ये दर्द निकल गया तो सतगुरु आ गया। जितने हमने स्वाद लिए हैं, जितना शरीर से प्यार किया है, ये सारा दर्द बन गया कि हम घबरा जाते हैं। हाँ जी, फिर नहीं तो मौत के टाइम जिंद निमानी कटी अड्डा कुकड़ का है। तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। हाँ जी, इस मार्ग पर कठिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कठिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। मोर्चा तो ये फतेह करना है, मन जीते जग जीत। त्रिलोकी को फतेह कर गया। हिंदुस्तान को जितना सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह कर ली, पर पल्ले तो कुछ नहीं रहा। हाँ जी, जब तक यथाशक्ति मेहनत कोशिश नहीं करते वह द्वार नहीं खोलता। मेहनत नहीं करते द्वार नहीं खोलता। कहा जी दया मेर करो, दया मेर करो। हाँ, अब इससे बड़ी क्या दया? हम साथ में बैठ के सिमरन कराते हैं, फिर भी कहते हैं जी दया मेर करो, दया मेर करो। हाँ, ये तो मेहनत करेगा तो दया मेर आएगी। हाँ जी, परमार्थ में कामयाबी का गुरु भजन। हाँ, परमार्थ में कामयाबी का गुरु क्या? भजन सिमरन करना। हाँ जी, और ज़्यादा भजन बस भजन। हाँ, और ज़्यादा भजन सिर्फ भजन। हाँ जी, तेरा कोई हाँ, जवाब। सुनो भाई, एक बड़ी कीमत की बात है। मालिक की ओर से कोई दुख तकलीफ आए तो ये मालिक की दया मेहर है। हाँ जी, मालिक की ओर से सजा मिलने पर हौसला ना हार। हाँ, हौसला नहीं हारना चाहिए। आगे, क्योंकि मालिक उसे ही सजा देता है जिसे वह प्यार करता है। प्यार क्या? भाई कर्म निकल जाए तो साफ हो जाए, मेरे पास आ जाए। हाँ जी, मुसीबतें देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुसीबतें देख के घबराना नहीं चाहिए। ऊपर लपड़, कष्ट पीड़ा दुख और रोग। हाँ सुनो भाई, कष्ट पीड़ा दुख और रोग हमारी खूब सफाई करते हैं। ये हमारे सेवादार हैं। जब ये आके जुटते हैं ना तो बहुत डर लगता है। क्यों? उन्होंने सफाई तो करनी है। ये साफ नहीं होगा तो आके जा नहीं सकती, तो हम घबरा जाते हैं। हाँ जी, समझते सूढ़ी चढ़ गया। हाँ, उन्होंने परवाह ही नहीं की। हाँ, दोबारा बोल। कष्ट पीड़ा दुख और रोग हमारी खूब सफाई करते हैं। हाँ, ये हमारे सेवादार हैं। हाँ जी, वे हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। बेहतर इंसान बनने के लिए सारी बीमारियां साफ करते हैं वो। हाँ जी, और परमात्मा के नज़दीक ले आते हैं। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, मैं अपने सबसे प्यारे भक्तों को 3 दुर्लभ उपहार देता हूँ। वो है पहला गरीबी, दूसरा बीमारी और तीसरी निरादर। सुनो भाई, एक बार है मित्तल साहब है दिल्ली, उनकी घरवाली यहाँ आ गई तो मने साहब ने ये चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहते जी आज चैप्टर ना पढ़ाओ ना। हाँ जी, ईसा मसीह ने सच्ची कहा है कि किसी अमीर आदमी के परमात्मा के देश में प्रवेश पाने से ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। धन का अहंकार है। आगे, भगवान कृष्ण ने शरीर के प्यार। हाँ, पहली बात है शरीर का प्यार। ये भगवान कृष्ण ने कहा है, शरीर का प्यार, सेखी घमंड। हाँ, सेखी घमंड और संसारिक पदार्थ के मोह को परमात्मा के रास्ते में
रोड़े बतलाया है। सबसे बड़ा रोटा सिर का प्यार ही है, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। ये गलत काम सिर का प्यार ही कराता है। ये सारे काम करे तो घर में कोई कमी नहीं आती। सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें, हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। इसलिए का प्यार कराता है कि काम ना करना पड़े, अच्छा गद्दा मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छे मकान और विषय विकार भोगने के लिए मिले, फिर तो नरक तैयार ही है। हाँ जी। तेरा कोई जवाब नहीं हो, मेरा दा हिसाब नहीं हो। तेरा कोई जवाब नहीं, मेरा दा हिसाब नहीं। सदा साडे बख्श गुनाह सतगुर, गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो। हाफिज साहब एक फ़कीर हुआ है, उसने लिखा है, हर एक मंदिर और मस्जिद के प्रवेश द्वारों पर लिख दो, मंदिर और मस्जिद के प्रवेश द्वारों पर लिख दो कि परमात्मा मजहबों और संप्रदायों से दूर, मनुष्य संप्रदाय से बहुत दूर है। आगे मनुष्य के अंतर में रहता है। हाँ, मनुष्य के अंदर में रहता है। मस्ताना जी लुधियाने गए कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिकवार मिला है तो दे दे। अंदर जाओगे तो मिलेगा, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। ये सारे शास्त्र अंदर से ही आए हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि उन्होंने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। मालक अंदर आ गया, सरब कलापी प्रवीण वेद कतेब कहो का, कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, हाँ बोल। तेरा कोई जवाब नहीं हो, मेरा दा हिसाब नहीं हो। तेरा कोई जवाब नहीं हो, मेरा दा हिसाब नहीं। सदा साडे बख्श गुनाह सतगुर, गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो मिठा तेरा नाम सतगुर, गुड़ नालो। मेरे दोस्तों इस मार्ग पर कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। ये मेहनत करना जरूरी है। हाँ जी, जब तक हम यथाशक्ति मेहनत और कोशिश नहीं करते वह द्वार नहीं खुल सकता। मेहनत नहीं करते द्वार नहीं खुलता। हाँ जी, ये आके ये कृपा करो जी, कृपा करो जी, इससे कुछ नहीं होता। हाँ जी, संत चुप कर जाते हैं, चलो भाई खड्डे से पैण है। हाँ जी, गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो मिठा तेरा नाम सतगुर, गुड़ नालो खंड मिठी। भजन में एक दिन का भी नागा ना करो। हाँ, एक दिन का भी नागा ना करो। हाँ, रोटी खा लेता है 2 टाइम से, चाय पी लेता है, सिमरन का टाइम आता है मना कर जाता है। रोटी खानी जरूरी है, सिमरन करना भी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, सिमरन करना भी जरूरी है। हाँ जी, भजन में एक दिन का भी नागा ना करो। हाँ, भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे सफ़र की प्रगति को 1 महीना पीछे कर देती है। बोलो भाई, 1 महीना पीछे कर देती है। हाँ जी, गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो मिठा तेरा नाम सतगुर, गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो मिठा तेरा नाम सतगुर। धन धन सतगुरु तेरा यश। बगैर तकलीफ के बगैर तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बगैर तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे, केवल बड़े साहसी योद्धा ही जो मौत के गले लगाने। सुनो भाई, योद्धा कौन है जो मन के साथ मुकाबला करता है। सूरा सोई जानिए लड़े दिन केत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। हाँ जी, केवल बड़े साहसी योद्धा ही जो मौत को गले लगाने, दुनिया की खुशियों से मुंह मोड़कर 9 द्वारों को खाली करने और काल तथा कर्मों के दुर्गम अंधकार पूर्ण गढ़ पर दावा बोलने के लिए तैयार हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सुनिए प्रेमी लोग क्या कहते हैं। ऐ फरीद, उसके महल में पहुंचने की कोशिश में मेरा शरीर भट्टी के समान तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही है। क्या मैं रुक जाऊं? नहीं,
जब मेरे पैर सूख जाएंगे और हिल भी ना सकेंगे, तब अपने प्रीतम की एक झलक मात्र देखने के लिए मैं अपने सिर के बल चलूँगा। हाँ हाँ बोलो। गुड़ नालो खंड मिठी खंड नालो शहद मिठा शहद नालो मिठा तेरा नाम सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही। चलो हो गया भाई, इधर से में छुट्टी हो गई।